का प्रभाव जिन पर होता है ना, तो वो संतों की बात मानते तो नहीं है लेकिन तर्क और करते हैं। तो हर क्रिया में आगे परमात्मा का नाम है कि जो भी करो पहले परमात्मा का नाम लेकर। सदगुरु तो कहते हैं माला श्वासो श्वास की भगत जगत के बीच हर श्वास में, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। एक हमारी इच्छा, एक हमारी कामना, एक हमारी चाह खत्म होती नहीं है, 10 इच्छाएं 10 चाह और पैदा हो जाती है। हर सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। सिक्का हाथ में आता है तो सिक्का के दोनों पहलू हाथ में आते हैं। ऐसे जिसने चाह को स्वीकार किया, चाह तो एक परमात्मा की, सदगुरु की, भगवान की होनी चाहिए। मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। सतगुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाहीं, दरिया सो न्यारा रहे, दिसे दरिया माही। गुअंधिया रू करिए परिकास, सदगुरु सन्मुख जाई के, सब मिटे अज्ञान। हरि हरि ओ संत ने कहा कि परमात्मा ने जी सुंदर मनुष्य जीवन दिया है हमको, तो सुबह उठें तो कम से कम रोज सुबह और परमात्मा को याद तो करें। लेकिन कलयुग का प्रभाव जिन पर होता है ना, तो वो संतों की बात मानते तो नहीं है लेकिन तर्क और करते हैं। बोले महाराज आज कल भगवान का नाम लेने के लिए समय किसके पास है? बिजी लाइफ है। सुबह उठते ही इधर भागो उधर भागो, काम 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 काम, बस और काम। क्या बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान, सबको काम ही काम। लेकिन काम तो जब तलक है जिंदगी, कभी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा भी हो जब प्रेम हो भगवान से। सुबह हम उठें तो पहले उस भगवान की बंदगी करें, फिर बंदे से मिलें। सुबह उठें तो कम से कम दोनों हाथों में भगवान का, परमात्मा का दर्शन करें, शास्त्रों में आया है। सुबह उठें और किसी का मुंह देखें उसके पहले ही दोनों हाथों में भगवान के दर्शन करें। सुबह उठें तो आँख खुलते ही थोड़ी देर ध्यानस्थ होकर के आत्मा परमात्मा का चिंतन करने के बाद दोनों हाथ को आगे रख करके और कर दर्शन अवश्य करना चाहिए। हमारी जो वैदिक परंपरा है सनातन धर्म की, उसमें हर क्रिया में, हर कार्य में आगे परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। सुबह उठने से लेके सोते समय तक जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, लेना देना, जो भी क्रियाकलाप करते हैं सब में परमात्मा का नाम जुड़ा है। आँख खुले तो भगवान का चिंतन, फिर कर दर्शन, उसमें भी भगवान का चिंतन, भूमि बंधन, उसमें भी परमात्मा का चिंतन, भोजन करो तो परमात्मा का चिंतन, किसी से मिलो तो परमात्मा का चिंतन, कार्य करो तो भी परमात्मा का चिंतन। तो हर क्रिया में आगे परमात्मा का नाम है कि जो भी करो पहले परमात्मा का नाम लेकर। तो सुबह उठें तो ये मंत्र बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी
जिसको लक्ष्मी चाहिए वो भी करें, जिसको बुद्धि चाहिए वो भी करें, और जिसको भगवान की कृपा चाहिए वो भी करें। और ये तीनों का ये संदेश है कि हम इन तीनों की कृपा पुरुषार्थ से पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक आप खाली ये मंत्र पढ़ते रहो और कुछ क्रिया ही ना करो, कार्य ही नहीं करो। ज्ञान जब तक क्रिया में नहीं आता तब तक विज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान क्या है? ज्ञान को क्रिया में लाना ही विज्ञान है। अब ज्ञान तो है कि पानी से प्यास बुझती है, लेकिन हम अगर पानी 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 करते रहें तो प्यास नहीं बुझने वाली। पानी जब पिएंगे तब प्यास बुझेगी। ऐसे ही ये मंत्र है, ये हमें संकेत करता है कि पुरुषार्थ से लक्ष्मी का भी वास होता है घर में, विद्या का भी वास आ जाता है और भगवान की कृपा भी मिलती है। और ये नहीं कि सुबह से उठे तो बस ये कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते का दर्शनम, ये करते रहें और कुछ करें नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो थोड़ी ना कृपा हो जाएगी। ज्ञान को क्रिया में लाना आवश्यक है। जब तक ज्ञान को क्रिया में नहीं लाएंगे तब तक क्रिया का फल प्राप्त नहीं होता है। तो सुबह सुबह उठें तो ये परमात्मा का दर्शन। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र बोल के दोनों हाथों को रगड़ के और ललाट में लगाएं तो आपकी भाग्य रेखा भी और बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होगी। साथ में पुरुषार्थ आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह तो आप जो मंत्र बोलते हो वो मंत्र में बोल के बताऊं, आप सब वो मंत्र बोलते हो। ये मंत्र तो कोई कोई जो बापूजी से दीक्षित हैं या जो कौन कौन बोलता है ये मंत्र, हाथ ऊंचा करो जरा। बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं ये सब करते हैं। साथ में आपको याद भी होगा, ये बोलते आप हो लेकिन पता मुझे है। कराग्रे बस्ते चाय कपम, कर मध्य ब्रेडम, सुबह उठते ही। कर मूले तु बिस्किटम, प्रभाते कर चाय कफ दर्शनम। ये मंत्र बोलते हो कि नहीं सब? हो, बोलते हैं। तो संत ने कहा कि परमात्मा ने ये सुंदर जीवन दिया है तो सुबह सुबह उठ के कम से कम भगवान का 108 बार नाम अवश्य लिया करो। अरे महाराज जी 108 बार नाम लेने के लिए समय किसके पास है? थोड़ा इससे कम करो ना। तो बोले चल आधा कर दे 108 का, 54 बार ले लेना। बोले महाराज 54 भी मुझे ज्यादा लगता है, थोड़ा कुछ और कम करो ना। तो चल बोले 54 का आधा कर दे, फिर चल 21 बार ले लेना। बोले महाराज 21 बार भी मुझे ज्यादा लगता है। संत ने कहा चल प्रेम से 11 बार ले लेना, इससे कुछ और काम नहीं चलेगा। महाराज ने कहा चल 5 बार ले लेना। बोले इससे भी कुछ कम हो सकता है तो बता दो। संत ने कहा कि चल श्रद्धा और विश्वास और भाव से कम सुबह उठे तो एक बार तो सच्चे दिल से परमात्मा को याद कर लेना। और बोले महाराज इसके लिए भी टाइम ना मिले तो फिर संत ने कहा फिर हाथ में चुल्लू भर पानी ले लेना और डूब करके मर जाना। जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने सुंदर जीवन दिया है उसके सुमरन के लिए, ध्यान के लिए हमारे पास समय नहीं है तो फिर मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? हमें मनुष्य कहलाने का हक ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो मनुष्य श्वासोश्वास के द्वारा परमात्मा का नाम नहीं लेता वो श्वास यूं ही खर्च हो रहे हैं, तो पुनः उसे मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता। तो कम से कम सुबह उठे तो परमात्मा का चिंतन। और सदगुरु तो कहते हैं माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच हर श्वास में, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। तो हर श्वास में परमात्मा का नाम, वही श्वास सार्थक है जिस श्वास में परमात्मा का नाम सुमरन होता है। वही घड़ी सार्थक है जिस घड़ी हम सच्चे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चिंतन में, ध्यान में, सत्संग में बैठ जाते हैं आके। बाकी तो समय ऐसे ही बीता जा रहा है।
एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि ऐसा कौन है जो यहाँ सुखी है, सुखी दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में उसको सुख की प्राप्ति नहीं, दुख ही दुख है। और ऐसा कौन सा प्राणी है जो यहाँ दुखी थोड़ा दिख रहा है, लेकिन बाद में उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। और तीसरा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ भी दुखी है और वहां भी दुखी है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ भी आनंद में है, सुख में है, और मरने के बाद भी सुख और आनंद में है। मंत्री ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज कल एक रथ की व्यवस्था करवा देना और एक सारथी साथ में दे देना। मैं ये 4 प्रकार के जो व्यक्ति आपने नाम लिए, उन चारों प्रकार के व्यक्तियों को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। दूसरे दिन मंत्री रथ पर सवार होकर के निकला तो चलते चलते उसे एक वैश्या दिखाई दी। मंत्री ने रथ रोका और वैश्या को बिठाया। फिर और आगे चला तो चलते चलते उसे एक साधु नंगे पैर, शरीर पे एक ही वस्त्र, लेकिन भगवान के ध्यान में चिंतन में बैठा हुआ है, मंत्री ने उसको भी बिठाया रथ पे। थोड़ा और आगे गया तो उसे एक चोर दिखाई दिया, उस चोर को भी आग्रह करके रथ में बिठा लिया। और थोड़ा आगे गया तो एक सेठ, नगर सेठ, उसको भी मंत्री ने बिठाया। चारों को लेकर राजा के पास पहुंचा और कहा, राजन आपने 4 प्रकार के मनुष्य मुझसे पूछे थे, एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ तो सुख में आनंद में दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में उसके जीवन में दुख ही दुख है। तो राजन ये वैश्या है पहले प्रकार की, ये अभी सुखी और आनंद में दिखाई दे रही है, सुख है, वैभव है, धन है इसके पास, लेकिन इसका कर्म अच्छा नहीं है, इसलिए भविष्य में इसको सिवाय दुख के और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसके जीवन में दुख ही दुख है। अपने कर्म के द्वारा ये ऐसा कर्म का निर्माण कर रही है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, हम चाहें तो इसी मनुष्य जीवन में सद्गुरु से नाम की दीक्षा लेकर के जन्म और मरण के चक्कर से पार हो सकते हैं, या एक इसी मनुष्य जीवन में चाहे तो 84 लाखों से योनियों से पार हो सकते हैं, या 84 लाख योनि में भटकने की तैयारी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन रूपी चाबी परमात्मा ने हम सबको दी है। और ये चाबी है, चाहे तो हम इससे परमात्मा का द्वार खोलें या फिर नरक का द्वार खोलें। तो राजन इसके कर्म ऐसे हैं कि आगे आने वाले भविष्य में इसको सिवाय दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरा, राजन ये साधु है, अभी दिख रहा है कि पैरों में चप्पल नहीं है, बदन में वस्त्र नहीं है, समय पे इसको खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसको शांति है, सुख है, क्योंकि ये भगवान के ध्यान में चिंतन में तल्लीन रहता है। जो भिक्षा में इसे मिल जाता है वो प्रेम से भगवान का प्रसाद समझ के खा लेता है, जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ आराम से सो जाता है। इसके जीवन में कोई आग्रह नहीं है कि ये मिले तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिले तो सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि समस्त दुखों की जड़ है आग्रह, चाह। और चाह जो है वो ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्मा जी ने एक कन्या को उत्पन्न किया, उस कन्या का नाम रखा आहा, और आहा नाम की कन्या को बोला कि तुम समस्त प्राणियों में समस्त सब जगह जाकर के वास करो, सबके भीतर। लेकिन ज्यों ही वो आहा नाम की कन्या आई, और जिसके पास भी जाए तो आहा का मतलब ही दुख होता है, कष्ट, मुसीबत, पीड़ा। आहा को कौन स्वीकार करेगा? आहा नाम की कन्या आपके पास आए तो क्या आपको उसको स्वीकार करोगे? दुख आपको स्वीकार है, चिंता आपको स्वीकार है, मुसीबत आपको स्वीकार है? किसी को नहीं है। जिसके पास जाए वही मना कर दे। सारे जगह घूम करके पुनः वापिस भगवान ब्रह्मदेव के पास गई और ब्रह्मदेव को प्रणाम करके कहा, पिताश्री कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मुझे जो मुझे स्वीकार कर ले, सब मुझे मना करते, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। तब ब्रह्मा जी थोड़े ध्यानस्थ हुए और कहा कि वो नामकरण में थोड़ा सा गलती हो गई है, नाम थोड़ा
परिवर्तन करना पड़ेगा। उस चाह आहा नाम की कन्या का नाम रख दिया चाह। बोले अब जाओ, अब तुम्हें सब स्वीकार करेंगे। फिर वो चाह जिसके पास जाए तो बोले हो आओ, कौन स्वीकार नहीं करेगा। एक हमारी इच्छा, एक हमारी कामना, एक हमारी चाह खत्म होती नहीं है, 10 इच्छाएं 10 चाहें और पैदा हो जाती है। साइकिल की इच्छा, पैदल चलता था तो साइकिल की चाह हुई, चलो साइकिल आ गई। फिर साइकिल वाला जिसके पास है वो सोचता मोटरसाइकिल हो तो, मोटरसाइकिल वाला सोचता कि 4 पैर वाली गाड़ी हो तो, और गाड़ी है जिसके पास तो बोले अपने पास तो छोटी कार है, बड़ी कार हो तो। ये चाह है, इच्छा है। अपने पास तो छोटा मकान है, बड़ा मकान हो तो। अपने पास तो छोटी गाड़ी है, इससे बड़ी गाड़ी हो तो। इंसान अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख को, सुविधाओं को देख करके दुखी होता है। तो वो चाह नाम की कन्या सब में गई तो सबने उसको स्वीकार कर लिया। तो चाह का नाम ही आहा है। जिसने चाह को स्वीकार किया उसने मानो आहा को स्वीकार किया, दुख को स्वीकार किया। क्योंकि हर सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। सिक्का हाथ में आता है तो सिक्का के दोनों पहलू हाथ में आते हैं। ऐसे जिसने चाह को स्वीकार किया, चाह तो एक परमात्मा की, सदगुरु की, भगवान की होनी चाहिए। बाकी सब जितनी भी इच्छाएं और समस्त कामनाएं हैं, परमात्मा की, सदगुरु की इच्छा वो कहीं चाह में नहीं आती। बाकी भगवान और सदगुरु को छोड़ करके जो भी इच्छाएं, जो भी कामनाएं, वो सब चाहना है। तो महाराज इस साधु के जीवन में कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं है। जो मिल जाए सो खा लेता है, जहां जगह मिले वहां सो जाता है। भगवान का जप, भगवान का ध्यान, भगवान का सुमरन इसके जीवन में है। इसलिए अभी थोड़ा कष्ट सह रहा है, लेकिन आने वाले जीवन में, इसके जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और तीसरा महाराज ये चोर है, ये यहां भी दुखी है, और इसका जो कर्म है वो कर्म ऐसा कर रहा कि मरने के बाद भी इसको दुख ही दुख मिलने वाला है। चोरी करने जाता है, कभी चोरी का माल मिलता है, कभी नहीं मिलता, और कभी पकड़ा जाता है तो जबरदस्त धुलाई होती है, तो कष्ट पा रहा है। एक चोर चोरी करने जाता था बार बार एक ही दुकान में, बार बार पकड़ा जाए, मुकदमा चले, जज उससे पूछता कि तू ये तीसरी बार तूने वही चोरी करी है। एक बार किया पकड़ा गया, 2 बार किया पकड़ा गया, ये तीसरी बार। क्या बात है, तू बार बार उसी दुकान पे जाता है और पकड़ा भी जाता है, मुकदमा भी चलता है, थोड़े दिन जेल में रहता, फिर छूटता, फिर चला जाता है। बोले जज साहब दुकान में लिखा है पुनः पधारिएगा। ऐसे ही हम दुखों को आमंत्रण देते हैं बार 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 बार। तो ये चोर है, इसने ऐसे कर्म यहां किए हैं कि अभी यहां भी दुख पा रहा है और वहां भी। चौथा राजन, ये सेठ है, अभी ये नगर सेठ है, लेकिन ये नगर सेठ इसको परमात्मा की पुण्याई की काम किए, परमात्मा का सुमरन, परमात्मा का ध्यान पिछले जन्म में इसने किया, तो इस जन्म में इसको अच्छा सब कुछ सुख सुविधाएं मिली है। कर्म के अनुसार ही जीव को अच्छा और बुरा जैसा कर्म होता है वैसा परिवार उसको मिलता है। तो अच्छे परिवार में जन्म लिया है, परमात्मा की कृपा से सब सुख है, वैभव है, संपदा है। लेकिन जो सुख, जो संपदा, जो वैभव है, उस वैभव को परोपकार में, सेवा में लगा रहा है। ऐसा नहीं कि कंजूस मक्खी चूस, कि जो परमात्मा ने दिया है तो बस उसको मैं और मेरा मानकर ही जीता रहा। जो भी है परमात्मा ने योग्यता दी है उसको सेवा और सत्कर्म में लगा रहा है। तो पिछले जन्म की पुण्याई के कारण परमात्मा ने इसको सब कुछ दिया है, जो दिया है उसको सेवा और सत्कर्म में लगा रहा है। इस कारण ये यहाँ भी सुखी है, आनंद में है, और जब ये मरेगा तो इसके कर्म इतने अच्छे हैं कि वहाँ भी इसको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। हरि ओम।